इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन लिखी हुई है इसमें इस रूल में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। रिकर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्शन में हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, और वो गड़बड़ हमें नजर ये आ रही है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकर्जन चल पड़ी है एक दफा ई को कॉल करने पर। ठीक, लेकिन अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को कुछ इस शक्ल में लिखता, जैसे अल्फा पहले लिख देता, कैपिटल ई अगर बाद में लिख देता, फॉर एग्जांपल इस शक्ल में। अब मैं अगर शक्ल को प्रोग्राम की शक्ल दूं, इस रूल को प्रोग्राम की शक्ल में लिखूं, तो कैपिटल ई को हम क्या मान रहे हैं? एक फंक्शन, एक फंक्शन, और इस एरो को हमने क्या माना? फंक्शन का ब्लॉक, मेथड का ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे? जो चीज प्रोड्यूस हो रही हो। तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है? अल्फा ई। तो सबसे पहले आया अल्फा, और अल्फा को हमने क्या माना हुआ है? ये इंस्ट्रक्शंस हैं, एक्स वाई जी कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ये 1000 इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। सही है, उन सबको हम अल्फा कह रहे हैं। और ए के आगे क्या है? अल्फा के आगे है ई। तो ई जो है वो मेथड है, तो मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब देखें, ये जो मैंने इस रूल को प्रोग्राम की शक्ल दी है वो कुछ ऐसे दी है। अब यहाँ पे रिकर्जन हो रही है। देखें, एक आपने फंक्शन कॉल किया कैपिटल ई के नाम से, ये फंक्शन अपने ब्लॉक के अंदर आएगा। सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। रिकर्जन यहाँ भी आ रही है, लेकिन ये रिकर्जन लाजमी नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए चले। आप यहाँ पे रिकर्जन को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? हमने क्या कहा कि ए क्या है? ए इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शन इफ एल्स भी हो सकता है। तो इफ एल्स के अंदर हम रिकर्जन का बेस क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो रिकर्जन का बेस क्राइटेरिया क्या होता है? जिस क्राइटेरिया को मीट करने के बाद रिकर्जन स्टॉप हो जाती है। तो ए से मुराद अल्फा, अल्फा हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हमने कहा था कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इफ एल्स का चेक लगा सकता हूँ, और उस चेक के अंदर मैं रिकर्जन का बेस क्राइटेरिया डिफाइन कर सकता हूँ। तो वो क्राइटेरिया जब तक, अच्छा, बेस क्राइटेरिया क्या होता है? जिस पे रिकर्जन आके रुक जाए। जब बेस क्राइटेरिया मीट कर जाता है तो रिकर्जन रुक जाती है। और अगर जब तक बेस क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, रिकर्जन चलती रहेगी। तो मैं इफ एल्स के चेक के अंदर बेस क्राइटेरिया लिख के, और इस बेस क्राइटेरिया की मदद से मैं अपनी रिकर्जन को रुकवा सकता हूँ। तो लाजमी नहीं है कि ये रिकर्जन इनफाइनाइट टाइम के लिए चले। ये बात इसमें हमें एक अच्छी नजर आ रही है। ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं था। एक दफा फंक्शन कॉल किया और इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकर्जन चलती रहेगी, और रिकर्जन कभी भी रुकेगी नहीं। क्योंकि जिन इंस्ट्रक्शंस में हम बेस क्राइटेरिया लिख सकते थे, वो इंस्ट्रक्शंस फंक्शन कॉल करने के बाद हैं। तो यहाँ पे तो कभी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आएगा ही नहीं। एग्जीक्यूशन का कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और यहाँ से दोबारा मेथड कॉल हो जाएगा। तो अल्फा, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, जहाँ पे हम अपना बेस क्राइटेरिया लिख सकते हैं, उस क्राइटेरिया पे तो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नीचे वाले केस में यहाँ पे बेस क्राइटेरिया हम पहले लिख रहे हैं, मेथड बाद में कॉल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर बेस क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो रिकर्जन रुक जाएगी, बेस क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होगा तो रिकर्जन चलती रहेगी। तो ये जो हमने रिकर्जन लिखी है, ये कदरे बेहतर है। इसमें हम अपनी रिकर्जन को इनफाइनाइट टाइम चलने से रोक सकते हैं, बेस क्राइटेरिया को डिफाइन करके। इसका मतलब कि ये जो शक्ल है, ये शक्ल बेहतर है ग्रामर की। इस शक्ल से, इस शक्ल में ग्रामर को इस तरह लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमने प्रोग्रामेटिकली देख लिया, इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकर्जन चल रही है। और इस शक्ल में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसको भी हमने प्रोग्रामेटिकली देख लिया। इसको हम रिकर्जन को इनफाइनाइट टाइम चलने से रोक सकते हैं। सही,
तो ये जो शक्ल है ये बेहतर है इस वाली शक्ल से। अब समझें कि मसला क्या है। देखें आप, ये जो रूल मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें आप देखें एरो के बाद क्या आ रहा है, एरो के बाद वही सिंबल आ रहा है जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन है, यानी कैपिटल ई। एरो के फौरन बाद कैपिटल ई आ रहा है और ये प्रोडक्शन कैपिटल ई की ही है। नीचे देखें आप, जो हमारे पास सेकंड शक्ल थी रूल की वो क्या है, एरो के बाद कैपिटल ई नहीं आ रहा बल्कि कैपिटल ई बाद में आ रहा है। पहला वाला सिंबल अल्फा है, सही है। और अल्फा मतलब किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो या तो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, और वो टर्मिनल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और वो नॉन टर्मिनल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सही है। तो अल्फा, अल्फा से मुराद सिंबल्स हैं, चाहे वो सिंबल्स टर्मिनल्स हों, चाहे वो सिंबल नॉन टर्मिनल्स हों, चाहे वो मिक्स हो, चाहे वो एक सिंबल हो, चाहे वो एक से ज्यादा हो, सबको मैं अल्फा कह रहा हूँ। और अल्फा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल ए। तो ए से मुराद यहाँ पर ये है कि ई से पहले कुछ सिंबल्स लिखे हैं, उनको मैं अल्फा कह रहा हूँ। अब वो सिंबल जितने भी हों, चाहे एक हो चाहे हजार हो, और वो सिंबल्स चाहे सारे के सारे टर्मिनल हो, चाहे सारे के सारे नॉन टर्मिनल हो, चाहे मिक्स हो, उन सबको मैं अल्फा कह रहा हूँ, यानी ए, सही। तो अल्फा के बाद ई आ रहा है, अल्फा के बाद ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा से पहले ई आ रहा है, यानी एरो के फौरन बाद ई आ रहा है, और यहाँ पे एरो के फौरन बाद ई नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि जिस रूल के अंदर एरो के फौरन बाद वो सिंबल आ जाए जिस सिंबल की प्रोडक्शन है, तो उस रूल के अंदर रिकर्जन वाली प्रॉब्लम आ सकती है। और जिस रूल के अंदर एरो के फौरन बाद वो सिंबल ना हो जिस सिंबल की प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब वो रूल सही है, इसमें रिकर्जन की प्रॉब्लम, इनफाइनाइट रिकर्जन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। उस चीज को हमने प्रोग्रामेटिकली देख लिया, सही। हमारा जो पार्सर होता है वो सेंटेंस को पार्स करता है, ड्राइव करता है। और हमने ये पढ़ा कि पार्सिंग के साथ साथ, डेरिवेशन के साथ साथ पार्स ट्री भी बन रहा होता है, सही। अब अगर मैं इसका पार्स ट्री बनाऊं, पहले वाले प्रोडक्शन का, ये जो प्रोडक्शन है हमारी ये वाली, इसका अगर मैं पार्स ट्री बनाऊं तो बनाते हैं। देखें सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा रूल में यहाँ लिख लेता हूँ, रूल हमारा ये है ई ए, ये रूल। इसका अगर पार्स ट्री बनाऊं तो सबसे पहले ई आएगा, ई से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ई ए, तो दो ब्रांचेस बन जाएंगी ई, और यहाँ क्या आ जाएगा ए। अब इस ई से क्या आ रहा है, इस ई से दोबारा ई ए आ रहा है, दोबारा मैंने ई और ए लिख दिया। अब इस ई से क्या आ रहा है, ई ए, तो दोबारा ई ए लिख दिया, दोबारा ई ए लिख दिया, और एजेस बना देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके पर ये ट्री चलता रहेगा, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप चलता रहेगा ऐसे, सही है। तो आप देख सकते हैं कि इस ई से की प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई ई ए, इस ई से दोबारा इसकी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई ई ए, इस ई से दोबारा उसकी प्रोडक्शन आई ई ए, और इस तरह ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ई से हम ई ए लेते रहेंगे। और इस तरह ये ट्री, इस तरह ये ट्री क्या होगा, आपकी लेफ्ट साइड पे ये इस तरह ग्रो करता चला जाएगा। ट्री जो है लेफ्ट साइड पे इस तरह ग्रो करता चला जाएगा। तो अगर हम देखें इस ट्री के अंदर रिकर्जन आ रही है, और ये ट्री आप देखें ई से ई ए, लेफ्ट वाले ई से फिर ई ए, लेफ्ट वाले ई से फिर ई ए, और ये इस तरह ट्री चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो अब देख सकते हैं कि इसमें रिकर्जन आ रही है, इसको कहते हैं रिकर्जन, ठीक है। लेकिन ये ट्री किस तरफ ग्रो कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ ग्रो कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि रिकर्जन इसमें लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है, इस वजह से इस रिकर्जन को हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन, सही है।
तो अगर मेरे पास ग्रामर में कोई इस किस्म का रूल लिखा हुआ है, इस किस्म का रूल, किस किस्म का रूल, जिसमें एरो के फौरन बाद वो सिंबल आ रहा हो जिस सिंबल की प्रोडक्शन हो, इस शक्ल की अगर मेरे पास कोई ग्रामर में रूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि पार्स करते वक्त रिकर्जन का इशू आएगा। और वो रिकर्जन कौन सी होगी? लेफ्ट रिकर्जन, यानी लेफ्ट की तरफ ट्री ग्रो करेगा रिकर्सिवली। इस वजह से इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम आपने देख ली कि आ रही है, उसकी वजह ग्रामर की ये शक्ल है। क्या शक्ल? कि एरो के फौरन बाद वो सिंबल आ रहा है जिस सिंबल की प्रोडक्शन है। ये शक्ल लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पार्सिंग के दौरान। प्रोग्रामेटिकली भी हमने इसको देख लिया कि इसमें इसमें जो है इनफाइनाइट टाइम पे रिकर्जन आ रही है, लेकिन ये जो शक्ल है, ये शक्ल बेहतर है। इसमें रिकर्जन वाली प्रॉब्लम, इनफाइनाइट टाइम के लिए रिकर्जन वाली प्रॉब्लम अकर नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम, ये जो शक्ल है रूल की, ये बेहतर है। और ये शक्ल क्या शक्ल है? कि एरो के फौरन बाद वो सिंबल नहीं आना चाहिए जिस सिंबल की प्रोडक्शन है, यानी एरो के फौरन बाद कैपिटल ई नहीं आना चाहिए। अगर एरो के फौरन बाद कैपिटल ई आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में ये बात सबको क्लियर हो गई प्रॉब्लम की। सही। तो अच्छा, इस वाली शक्ल को अगर मैं इसका ट्री बनाऊं, अगर मैं इसका ट्री बनाऊं, ई प्रोड्यूसेस ए ई, सही, ए। अगर इसका ट्री बनाऊं, कैसे बनेगा? ई, और ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ए ई। अगेन ई क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ए ई। क्या हो? ए ई। अगेन ई क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ए ई। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके एजेस बना देते हैं। ई से ए ई, इस वाले ई से ए ई। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बज़ाहिर हमें रिकर्जन नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल है, रिकर्जन आ रही है। और ये ट्री किस तरफ ग्रो कर रहा है? राइट की तरफ। कौन सी रिकर्जन हो गई? राइट रिकर्जन हो गई। सही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि हम इस रिकर्जन को रोक सकते हैं, इस रिकर्जन को हम रोक सकते हैं। इस रूल को मैंने प्रोग्रामेटिकली लिख के दिखा दिया आपको कि इस रिकर्जन को हम रोक सकते हैं। तो रिकर्जन बिल्कुल आ रही है और ट्री राइट की तरफ ग्रो कर रहा है और ये राइट रिकर्जन है, लेकिन हम इस रिकर्जन को रोक सकते हैं, इस रिकर्जन को हम रोक सकते हैं। तो रिकर्जन इस शक्ल में भी है रूल के, और रिकर्जन इस शक्ल में भी है रूल के, लेकिन इस शक्ल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन जो आ रही है वो रुक नहीं सकती, और इस शक्ल में जो राइट रिकर्जन आ रही है वो रुक सकती है, वो रुक सकती है, उसको हम रोक सकते हैं। और ये हम पार्सिंग के वक्त देखेंगे भी कि रुक सकती है। क्यों रुक सकती है? क्योंकि यहाँ पे शुरू में अल्फा है, और अल्फा हमने क्या कहा? टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि टर्मिनल नॉन में मिक्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज को हम देखेंगे कि इसको हम रोक सकते हैं। सही। तो हम इस चीज को प्रोग्रामेटिकली देख चुके हैं कि है तो ये रिकर्जन, लेकिन इस रिकर्जन को हम रोक सकते हैं इनफाइनाइट टाइम चलने से, बेस क्राइटेरिया डिफाइन करके। सही। बेस क्राइटेरिया तो हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस बेस क्राइटेरिया पे एग्जीक्यूशन का कंट्रोल नहीं आएगा ऊपर वाले की केस में। एग्जीक्यूशन यहाँ आएगी नहीं कभी भी, क्योंकि इससे पहले रिकर्जन कॉल हो रही है। ये देखें। सही। तो अब बात हमें क्लियर हो गई।
कि अगर हमारी ग्रामर में इस किस्म की अगर प्रोडक्शंस हैं तो ये प्रोडक्शंस मसला हैं हमारे लिए। और ये प्रोडक्शन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस शक्ल की प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्जन आएगी पार्सिंग के वक्त, लेफ्ट रिकर्जन आएगी, और उस लेफ्ट रिकर्जन को आप कभी रोक नहीं सकते। सही है। तो इस वजह से हमें अपने ग्रामर में से इस शक्ल की प्रोडक्शन को खत्म करना है। शक्ल क्या है कि एरो के फौरन बाद वो सिंबल आ रहा हो जिस सिंबल की प्रोडक्शन है। ये मसला है। अगर किसी रूल में ये काम हो रहा है तो ये उस रूल के अंदर लेफ्ट रिकर्जन आएगी, वो मसला है। अच्छा, ये जो बीटा है, बीटा ये भी तो ई की प्रोडक्शन है। अब बीटा भी आप समझ लें कि ये भी सिंबल्स हैं, ये टर्मिनल भी हो सकते हैं, ये नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, बीटा ये मिक्स भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सही है ना, उन सबको मैं बीटा कह रहा हूं। तो बीटा वो प्रोडक्शन है, बीटा वो प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन है उसको मैं बीटा कह रहा हूं, लेकिन ये वो प्रोडक्शन है जिसके शुरू में कैपिटल ई नहीं आ रहा होगा। माइंडेड। देखें, ई की दो प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन ये है और दूसरी प्रोडक्शन ये है। इस प्रोडक्शन में शुरू में कैपिटल ई आ रहा है, तो ये प्रोडक्शन हमारे लिए लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन ये वो प्रोडक्शन है जिसके शुरू में कैपिटल ई ना आ रहा हो, उसको हम बीटा प्रोडक्शन कह रहे हैं। और ये है, ये भी कैपिटल ई की ही प्रोडक्शन है, लेकिन बीटा वो प्रोडक्शन है जिसके शुरू में कैपिटल ई नहीं आ रहा होगा, और जिसके शुरू में कैपिटल ई आ रहा है ये वाली प्रोडक्शन है अल्फा के साथ। ये हमारे लिए प्रॉब्लम। सही। अब हम देखते हैं कि हमारी ग्रामर में इस किस्म की प्रोडक्शंस आ रही हैं कि नहीं आ रही। हमारी ग्रामर ये रही। इस ग्रामर को मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। ये अब आप बारी बारी हर प्रोडक्शन को देखेंगे। देखें, इस प्रोडक्शन को देखें, क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन आएगी? जी बताएं, कोई बताए चैट के अंदर या माइक अनम्यूट करके। जो मैंने प्रोडक्शन हाईलाइट की हुई, क्या इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन वाला इशू आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। इसमें लेफ्ट रिकर्जन वाले प्रॉब्लम आएगी। ये जो मैंने प्रोडक्शन हाईलाइट की हुई है, इसमें लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्शन के शुरू में वो सिंबल है जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन है, और हमने कहा था इसी किस्म की प्रोडक्शन हमारे लिए मसला है, इसमें लेफ्ट रिकर्जन आएगी। जी देखें, शुरू में एरो के फौरन बाद वो सिंबल है जिस सिंबल की प्रोडक्शन है, और यही शक्ल तो लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट करवा रही है इनफाइनाइट टाइम। यही तो प्रॉब्लम है। यहां देखें, इस प्रोडक्शन ई प्लस टी के अंदर लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। पहचान क्या थी कि एरो के फौरन बाद वो सिंबल आ रहा है जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन है, यानी कैपिटल ई। क्या इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम आ रही है? जी आ रही है। पहचान क्या थी कि इस प्रोडक्शन के शुरू में वो सिंबल आ रहा है जिस सिंबल की प्रोडक्शन है। बस यही तो प्रॉब्लम है। कैपिटल ई शुरू में नहीं आना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। क्या इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन आ रही है? नो, नहीं आ रही, क्योंकि इसका पहला सिंबल क्या है? कैपिटल टी। इसका पहला सिंबल कैपिटल ई नहीं है। तो ऐसी प्रोडक्शन जिसके शुरू में कैपिटल ई ना आ रहा हो उसको हम क्या कह रहे हैं? बीटा। उसको हमने बीटा बोला है। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है ये क्या हो गई? बीटा हो गई एक तरह से। कौन सी प्रोडक्शन हो गई? ये बीटा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, इस प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है।
आप देख सकते हैं इन दोनों का शुरू वाला सिंबल क्या है, वही सिंबल है जिस सिंबल की प्रोडक्शन हैं। तो यही तो पहचान है लेफ्ट रिकर्जन की, सही है ना। इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है? नो, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही, क्योंकि इसका पहला सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। तो ऐसी प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट रिकर्जन ना आ रही हो, तो उस प्रोडक्शन को हम क्या कह रहे हैं, बीटा। उन प्रोडक्शन को हम बीटा कह रहे हैं, सही है। तो ये भी कैपिटल टी की प्रोडक्शन है, लेकिन इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसका पहला सिंबल कैपिटल टी नहीं है, इस वजह से इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही। हाँ, राइट रिकर्जन हो परवाह नहीं है, राइट रिकर्जन हो परवाह नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि राइट रिकर्जन प्रॉब्लम नहीं है, रोक सकते हैं उसको इनफाइनाइट टाइम चलने से। यहां मैं आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल में कि रिकर्जन यहां भी आ रही है, लेकिन इस रिकर्जन को हम रोक सकते हैं बेस क्राइटेरिया डिफाइन करके यहां पर। तो अगर कैपिटल ई बाद में आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, शुरू में नहीं आना चाहिए, बस शुरू में नहीं आना चाहिए। इसी तरह आप देखें यहां भी क्या लेफ्ट रिकर्जन आ रही है इस वाली प्रोडक्शन में जिसको मैंने हाईलाइट किया है? देख के बताएं कोई। नहीं आ रही, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसका पहला सिंबल एफ नहीं है, कैपिटल सिंबल, इसका पहला सिंबल जी है, इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि ये वाली जो